नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एडू क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, यदि आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आईटीएफ से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए आईटीएफ का कुछ ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सेम टू सेम पूछा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखें, और यदि मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो यदि बात किया जाए तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन दिख रहा है और कहता है कि आप हमको इसका मान बताइए, यही ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x और प्लस में cot इनवर्स x का मान ही होता है π/2। बात समझ में आ रहा है? तो अब यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, tan, और देखो ये क्या है 2/3। और यदि बात किया जाए ये वाला का, तो देखो बबुआ, इसका मान हम लोग क्या जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो देख लो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान क्या होता है, π/2। बबुआ ये और ये कट गया तो बच कितना गया, tan π/3। तो π/3 यानी 60 डिग्री, और tan 60 का मान क्या होता है, तो इसका मान √3 होता है। यानी आप देख लो, इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिएगा, इससे पहले भी 2 लेक्चर इसके ऊपर दिया जा चुका है, तो जो नहीं देखे हैं तो ये पूरा वीडियो अच्छा से देख लीजिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद पहले वाला भी जरूर आप देख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। देखो ये कहता है कि आप हमको इसका मान बताइए। तो ये सब क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। देखो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x के बराबर में क्या होता है, x। तो चूंकि जब यहाँ x है तो बराबर में क्या आ रहा है, x। तो x के जगह पे मेरा हाफ है, तो बराबर में आपका क्या हो जाएगा, हाफ। यानी आप देख लीजिए, इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, बी नंबर। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि बात किया जाए तो आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कहता है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखो पिछले वीडियो में भी हम आपको बता रहे थे, ऐसा क्वेश्चन में स्टूडेंट जरूर गलती करता है। बात समझ में आ रहा है ना? यदि वो सिंसियर होकर सॉल्व नहीं करेगा तो 100% गलती होगा। तो हम चूंकि जो है आपको पहले भी बता चुके हैं, तो आइए एक बार हम कंसेप्ट को रिमाइंड करवाते हैं। आपको हम क्या कंसेप्ट सिखाए हैं कि जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप सबसे पहले इसके प्रिंसिपल वैल्यू को याद करो। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है -90 से 90 तक, यही ना। अब यदि ये वाला इसके प्रिंसिपल वैल्यू में रहा तब तो डायरेक्ट बराबर में लिख देंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x के बराबर में क्या होता है, x। यानी डायरेक्ट बराबर में लिख देंगे और वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाला इसके बीच में रहेगा तब तो। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप चेक करके देख लो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, देख लो 2 और पाई का मतलब 180/3। तो देखो 6×18 यानी 60 दूना 120। आप खुद देख लीजिए, क्या -90 से 90 तक में 120 डिग्री आता है? नहीं आता है। खुद सोचो, -90 से 90 तक में क्या कभी 120 डिग्री आएगा? नहीं आएगा। तो यदि अभी बराबर में लिख देंगे 2π/3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों को एक कंसेप्ट मिल रहा है कि यदि कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये वाला इसके बीच में है या नहीं है। यदि ये वाला इसके बीच में रहा तो डायरेक्ट बराबर में लिख देंगे और आंसर होगा, और यदि ये वाला इसके बीच में नहीं रहा तो सबसे पहले छोटा करके इसके बीच में लाएंगे। यही ना कंसेप्ट है, तो ले आएंगे यार। आइए ना देखते हैं, एकदम कंसंट्रेट होके आप सीखिए और देखिए। तो अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, और देखो तो साइन, इसको रुको तो देखो तो साइन 2π/3 को साइन हम लोग पाई और माइनस में π/3 लिख सकते हैं क्या? हाँ देखो ना, ये यहाँ 3 आएगा, 3 पाई में से एक पाई जाएगा, तो 2π/3। देख लो 2π/3 दिख रहा है। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा के बराबर में होता है साइन थीटा, यही ना। तो अब जो है इस कंसेप्ट का आप लोग यूज कर लो। तो साइन इनवर्स, और देखो साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो देखो यहाँ साइन थीटा, लेकिन थीटा नहीं बबुआ,
थीटा के जगह पे π/3 है तो हम भी क्या देंगे π/3, यही ना। और अब देख लीजिए यहाँ पे आ गया π/3, तो हमको ये चेक करना है कि π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री इसके प्रिंसिपल वैल्यू में होता है या नहीं होता है, तो आप देख लो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 तक होता है। तो अब तुम खुद सोच लो -90 से 90 तक में ये जो 60 डिग्री है 60 डिग्री होता है कि नहीं होता है, तो 100% होता है। यानी हम क्या देखें कि ये वाला जो है अब इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया। तो कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x के बराबर में x होता है, तो जब x है तो बराबर x हुआ, x के जगह पे π/3 है तो बराबर में कितना हो जाएगा π/3, और इसका जो आंसर होने वाला है ए नंबर π/3। बिल्कुल ये सही प्रोसेस है बनाने का। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग अच्छा से इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का tan इनवर्स x + y/1 माइनस में x × y। तो इसका हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y। देखो तो कहाँ पे है tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y, यानी डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो देखो क्या बोल रहा है, कहता है कि 2 tan इनवर्स x के बराबर में क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है 2 tan इनवर्स x के बराबर में साइन इनवर्स के टर्म में भी फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स के टर्म में भी फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स के टर्म में भी फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन देके ये कंफर्म करो कि किसके टर्म में वो पूछ रहा है। तो यदि बात किया जाए तो यहाँ पे तो सब का दिया हुआ है जी, तो बड़ा कन्फ्यूजन है यार। आ जाओ चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x के बराबर में ए नंबर होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यदि बात किया जाए साइन के टर्म में, तो इसका फॉर्मूला साइन के टर्म में होता है, देख लो साइन इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x²। और कॉस के टर्म में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस में x² बटे 1 प्लस में x²। और tan के टर्म में होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x²। देखो सब हम लिख दिए फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें से कौन सही सही दिख रहा है। देखो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x², देखो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x², यानी बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद इसमें कोई सही नहीं होगा। ये देखो कॉस इनवर्स, देखो कॉस इनवर्स में ऐसा होता है लेकिन ये ऐसा दिया है, तो ये क्या है आपका? गलत है। फिर देखो tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x², जबकि सही फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस x², तो ये भी आपका क्या है? गलत है। तो इस प्रकार से हम देखें कि सिर्फ एक ही सही है। कितना नंबर? बी नंबर। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बाबू, आप इस कंसेप्ट को सीखो। बात समझ में आ रहा है? कहता है कि कॉट इनवर्स x के बराबर में क्या होगा। तो एक फॉर्मूला ही हम लोग जानते हैं कि कॉट इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स x के बराबर में होता है π/2। बात समझ में आ रहा है? अब यदि हम आपसे पूछ रहे हैं कि बबुआ बताओ कॉट इनवर्स x के बराबर में क्या होगा, तो π/2, और ये प्लस में tan इनवर्स x है, उस साइड क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा माइनस में tan इनवर्स x। यानी देख लो π/2 माइनस में tan इनवर्स x आ रहा है, यही ना। तो चेक कर लेते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स, π/2 माइनस, नहीं ये नहीं, सी नंबर देखो π/2 माइनस में tan इनवर्स x, बिल्कुल सही जवाब है। तो किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड एग्जाम देने से पहले हर हाल में आप लोगों को ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अब जैसे देख लीजिए, ये आपका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो आप देख लो क्या कहता है, साइन इनवर्स x और प्लस में साइन इनवर्स y। तो यदि आप फॉर्मूला नहीं जानते तो देखो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, साइन इनवर्स x और प्लस में साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस में y² और प्लस में y इंटू √1 माइनस में x²। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं करना है, आप देख लीजिए x के जगह पर ये दिख रहा है तो इसको जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम इसको रख देंगे, और y के जगह पर ये दिख रहा है तो जहाँ जहाँ इसमें y है y का मान ये रख देंगे। यही काम करेंगे ना। आ जाओ कर लेते हैं। तो बोलिएगा साइन इनवर्स x, तो x का मान 3/5 और इंटू √1 माइनस में y², तो y का मान कितना है 12/13 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या y, तो y का मान कितना है बबुआ 12/13 और इंटू √1 माइनस में x², और देखो x का मान कितना है 3/5, तो 3/5 का क्या कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आएगा वो मेरा आंसर होगा। आइए ना कैलकुलेशन करके आपको हम दिखाते हैं। तो अब देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5
और इसका कैलकुलेशन करो। 13 गुना 13 कितना हो जाएगा 169, और 12 गुना 12 कितना हो जाएगा 144, और बटे में कितना हो जाएगा 169। भिन्न का घटाव डायरेक्ट कर लिए। चलिए अब देखिएगा 12/13 और गुना ये कितना हो जाएगा 25 - 9, और बटे कितना हो जाएगा 25। कैलकुलेशन सिर्फ हम लोगों को करना है बबुआ, बस अब रिजल्ट आने वाला है। तो देखना 3/5 और ये कितना हो जाएगा देखो, तो 169 में से 144 जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 और बटे 169, और प्लस में 12/13, और यहाँ पे ध्यान से देख लो कितना हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16/25, यही ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, और ये कितना हो जाएगा 5/13, और प्लस में ये हो जाएगा 12/13, और ये कितना हो जाएगा 4/5, यही ना। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, जबकि देख रहे हो ना सब्जेक्टिव का कितना बड़ा फॉर्मूला लगा, कितना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, बात समझ रहे हो ना। तो आपको ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छा से बबुआ, समझ रहे हो ना। चलिए ना आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 13×5 = 65, 13×5 = 65, तो यानी एलसीएम हो जाएगा 65, और 5 × 3 = 15, और देखो तो बरचौक 48 है ना। चलिए आइए जोड़ लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स 8 5 13 का 3 हाथ में रह गया, 1 4 1 5 और 1 63/65, साइन इनवर्स 63/65। अब देख लीजिए साइन इनवर्स 63/65, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सब बहुत अच्छा है, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है ना, तो एकदम अच्छा से आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, तो सेम क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही है। ये आपका किसके जगह पर है, वाई एक्स के जगह पर, और ये किसके जगह पे है, वाई के जगह पे। तो अब देखो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स एक्स और प्लस में tan इनवर्स वाई के बराबर में होता है tan इनवर्स x प्लस में y डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई, यही ना। आइए सेट करते हैं। तो बोलिएगा tan इनवर्स x, तो x के जगह पर कितना है 1/7, प्लस में y तो 1 बटे कितना हो जाएगा 13, और बटे 1 माइनस में x यानी 1/7 और इंटू 1/13। आप देख लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बराबर में क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस में x इंटू वाई। सेट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि बात किया जाए तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है tan इनवर्स। अच्छा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 63 कितना हो गया 91, यही ना। अब यदि बात किया जाए तो ये यहाँ पे आ जाएगा 13 और ये यहाँ पे आ जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय 63 कितना हो जाएगा 91, और 1 गुना 1 1 और बटे कितना हो जाएगा 91, यही ना बबुआ। आप देख लीजिए ये और ये आपका कट गया। तो यदि बात किया जाए तो आपका आया कितना हो, तो 13 और 7, तो देख लो 13 और 7 आपका कितना हो गया 20, और बटे 91 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। आप देख लीजिए यहाँ गया, अरे 0 0 कटा दिए यार। तो आप देख लीजिए ये कितना हो गया tan इनवर्स 2/9, यानी tan इनवर्स 2/9, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या देखें, तो इस क्वेश्चन में एक ही चीज देखे होंगे कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेट किए और सॉल्व किए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। बात समझ लो, ये सब सब्जेक्टिव नहीं है, ये सब क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपका पूछा जा सकता है। तो आपका प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे या फिर जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता कि 2 tan इनवर्स x के बराबर में क्या होता है। तो 2 tan इनवर्स x के बराबर जब भी पूछे तो भैया सबसे पहले ऑप्शन देखो कि किसके टर्म में चाहिए। इसका फॉर्मूला तो साइन इनवर्स के टर्म में होता है, कॉस इनवर्स के टर्म में होता है, tan इनवर्स के टर्म में होता है, तो किसके टर्म में पूछ रहा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देख रहे हैं tan इनवर्स के टर्म में, तो हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं 2 tan इनवर्स x के बराबर में होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। बस फॉर्मूला में सेट करना है। तो बोलिएगा कितना हो जाएगा tan इनवर्स बोलना 2x, तो x के जगह पर कितना है 1/2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में देखो x स्क्वायर, तो x के जगह पर कितना है 1/2 का स्क्वायर। अब बस सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है। तो आ जाओ कैलकुलेशन करो, बोलो। तो ये हो जाएगा 2/2 और देखो तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 - 1/4,
देख लो ना जी बबुआ, अरे 2 का स्क्वायर होगा ना तो 4 ये आ जाएगा ना, यानी देख लीजिए ऊपर में जो था छाप लिया, नीचे वाला का भिनका घटाव कर दिए, यही ना। देखो 2 दूना कितना हो गया 4, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया tan इनवर्स, 2 पहले से ही है और 2 जाएगा तो 2 दूना 4, और 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी tan इनवर्स 4/3। देख लीजिए tan इनवर्स 4/3, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ रहा है? तो देख लो कितना मजा से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए ये क्वेश्चन, इसका तो खतरनाक ट्रिक सिखाया हुआ है जी, कि जैसे ही निगेटिव में दिखा ना, प्रॉपर्टी के बारे में सोचो। अब प्रॉपर्टी क्या होता है तो देख लीजिए, इसका प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, tan इनवर्स -x के बराबर में होता है माइनस में tan इनवर्स x, यही ना। तो अब देख लीजिए माइनस में tan इनवर्स x, लेकिन x नहीं, x के जगह पर जो है वही लिखेंगे। और अब यदि बात किया जाए तो अब देख लो यहाँ प्लस दिख रहा है, और प्लस के में प्लस वाला का तो और खतरनाक कंसेप्ट है क्या, जैसे प्लस में दिखता है तो आपको डायरेक्ट सोचना है कि इसमें ये कितना डिग्री का मान होता है। जैसे 10 में जो है 1/√3 कितना डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान होता है, तो π/6, यानी माइनस में π/6, माइनस में π/6। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देख रहे हो बबुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपके पास कंसेप्ट रहेगा और फॉर्मूला रहेगा तो आराम से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि बात किया जाए इस क्वेश्चन का, तो देखो इसका हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं, सेक इनवर्स x और प्लस में कॉसेक इनवर्स x का मान होता है π/2, यही ना। तो यदि ये फॉर्मूला हम जानते हैं तो अब देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। साइन था तो साइन ले लिए, और इसका मान हम लोग क्या जानते हैं π/2, और साइन 90 का मान क्या होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। यानी आप देख लीजिए इसका जो मान होने वाला है डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, देख लो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो एकदम अच्छा से आप लोगों को ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आप देख लीजिए सबसे पहले यहाँ 2 लगा हुआ है, तो ये सब एप्लीकेशन में खतरनाक कंसेप्ट सिखाते हैं यार, है ना, कि जैसे ही कुछ कांस्टेंट गुना में दिखाए, और 2 ही कांस्टेंट, या तो 2 रहता है या तो 3 रहता है, तो सबसे पहला टारगेट होता है उसी का फॉर्मूला लगाने का। बात समझ में आ रहा है? और अभी जस्ट भी लिख रहे थे कि 2 tan इनवर्स x के बराबर में क्या होता है, tan इनवर्स, देख लो 2x और बटे 1 माइनस में x², यही ना। तो आइए सबसे पहले फॉर्मूला को हम सेट करते हैं। तो बोलिएगा ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 और x, और x के जगह पर कितना है 1/3, और बटे 1 माइनस में x², यानी 1/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में जो भी है छाप लेते हैं, तो tan इनवर्स हो जाएगा 1/7। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस चीज को फील करो, क्वेश्चन देखते हैं और आराम से सॉल्व कर देते हैं यार। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि कंसेप्ट हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है, कैलकुलेशन पावर हमारे पास है। और जानते हो ये सब आपके पास भी हो सकता है, बस आप प्रैक्टिस करो अच्छा से। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि बात किया जाए तो इसका कैलकुलेशन करो तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3, और ये 3 तिया 9 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 9। देखो भिन्न का घटाव कर लिए यहाँ पे, और बाकी जो भी है आप लिख लो। तो tan इनवर्स 1 और बटे क्या हो जाएगा 7। देख लीजिए 3 तिया कितना हो गया 9। तो अब बोलिएगा ये हो गया tan इनवर्स, ये 3 तो ऊपर जाएगा तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और देखो 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और प्लस में आपका ये हो गया tan इनवर्स 1 और बटे 7। आप देख लीजिए 3 दूना 6 और 4 दूना 8, यानी ये आपका आ गया tan इनवर्स 3/4, और प्लस में आपका आ गया tan इनवर्स 1/7, है ना बबुआ। और देख लीजिए फिर से सेम फॉर्मूला आपका लग रहा है। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये आ गया x के जगह पर और ये आ गया y के जगह पे। तो आप देख लो tan इनवर्स x और प्लस में क्या tan इनवर्स y, यही तो है। तो आज फॉर्मूला में सेट करते हैं। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, tan इनवर्स x। तो x के जगह पे कितना है 3/4 और प्लस में y, तो y के जगह पे कितना है 1/7 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x और इंटू y, यही होता है ना। आ जाओ कैलकुलेशन कर देते हैं, जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो बोलो तो 7 21, 4 गुना 1 4 और बटे 7 कितना रे 28,
इसका सच्चो कितना हो जाएगा 28, 3 में से 1 जाएगा 3 गुना 1 3 और बटे सच्चो कितना हो जाएगा 28। ऊपर में भिन्न का जोड़ किए, नीचे में भिन्न का घटाव किए। क्लियर है? देख लीजिए ये और ये आपका कट गया तो आपका बच कितना गया tan इनवर्स। देखो 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 और 28 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 25। ये पूरा ब्लास्ट हो गया। tan इनवर्स कितना आ गया 1। और जैसे प्लस में दिखा तो डायरेक्ट सोचते हैं कि tan में ये कितना का मान होता है। जैसे यहाँ 1 है तो tan में 1 कितना का मान होता है, तो सबको पता है कि ये π/4 का मान होता है। यानी देख लीजिए इसका हम लोग रिजल्ट निकाल लिए, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो कितना कैलकुलेशन करना पड़ा। तो देखिए ये सब आपका सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। तो बाबू ये सब अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है ना? यदि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप जरूर ये सब क्वेश्चंस को अच्छा से प्रैक्टिस करो। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कॉस और इसका मान। तो अभी जस्ट भी शायद बोल रहे थे ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना? ऐसा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए देखो ढेरों क्वेश्चन जो है आ रहा है ऐसा। तो देखो हम लोग जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स और प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होता है π/2। क्लियर है? तो देखो कॉस है तो पहले कॉस ले लिए और ये जो दिख रहा है इसका मान हम लोग क्या जानते हैं π/2 और cos 90 का मान क्या होता है 0। अरे cos 0 डिग्री का मान 1 तो 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो देख लीजिए cos 90 का मान क्या हो गया 0, यानी इसका सी नंबर बिल्कुल क्या होगा सही जवाब। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बबुआ, आ जाओ। क्या फिर वही क्वेश्चन आप देख लीजिए। हम लोग जानते हैं cos इनवर्स x और प्लस में sin इनवर्स x का मान क्या होता है π/2। तो यहाँ पे x रहे दोनों जगह पे या x के जगह पे पूरा ब्रह्मांड दे दे, ये हमको मैटर नहीं करता है यार। यदि ऐसा देखे तो इसका मान कितना हो जाएगा π/2। तो आप देख लीजिए इसका मान क्या हो जाएगा ए नंबर में π/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो कहता है कि cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x² का मान क्या होता है। इसका मान होता है 2 tan इनवर्स x। कहाँ पे है 2 tan इनवर्स x। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 sin इनवर्स x बराबर क्या होता है। इसका फॉर्मूला ही होता है sin इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। अब देखो कहाँ पे है sin इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब, यानी सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला बेस्ड भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और यही रीजन है कि पूरा एक वीडियो जो है ITF का पूरा फॉर्मूला के ऊपर हम आपको दे चुके हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ये क्लास करने के बाद जरूर पीछे वाला लेक्चर जाके आप लोग देख लेना। बात समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। तो यदि बात किया जाए कहता है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स के बराबर में क्या होता है। तो देखो ये भी फॉर्मूला ही है, इतना के बराबर में माइनस में क्या होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो आप देख लीजिए माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ कहता है कि कॉट इनवर्स 1/x के बराबर में क्या होता है। तो इतना के बराबर में tan इनवर्स x होता है। देखो tan इनवर्स x, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो ओ क्या यार, आप देख लो फिर से यहाँ पे ये फॉर्मूला घूम के आ गया है। tan इनवर्स x और प्लस में cot इनवर्स x का मान क्या होता है π/2। समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहाँ पर कितना है cot और देखो तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दिख रहा है और इसका मान हम लोग क्या जानते हैं π/2 और cot 90 का मान क्या होता है तो इसका मान 0 होता है। यदि कन्फ्यूजन है तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो cos 90 और बटे क्या sin 90। बात समझ में आ रहा है? तो cos 90 का मान कितना होता है तो cos 90 का मान 0 और sin 90 का मान क्या होता है 1। 0/1 कितना आपका आ गया 0। कितना आ गया 0। तो आप देख लीजिए आपका जो cot 90 का मान होगा वो कितना होगा 0, यानी कितना होगा ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ रहा है बबुआ? हाँ फिर से देख लो ऐसा क्वेश्चन आया है। ये आपका क्या दिख रहा है x के जगह पर और ये क्या दिख रहा है y के जगह पे। तो आइए डायरेक्ट फॉर्मूला को सेट करते हैं। तो tan इनवर्स x यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस में y यानी कितना हो जाएगा 1/3 और बटे 1 माइनस में x और इंटू कितना y, यही ना। आ जाओ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3 + 1/3
और ये कितना हो जाएगा 3 - 1/3, यही ना, ये और ये कट गया तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3 और 1 4, 3 में से एक जगह 2, ये आपका कट जाएगा। तो आपका यहाँ बच कितना गया tan इनवर्स 2, कौन सा है, कहाँ है, कहाँ है, tan इनवर्स 2, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देख रहे हो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यार, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है बाबू, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 tan इनवर्स x के बराबर में क्या होता है, लेकिन किसके टर्म में, तो देख रहे हैं कि ऑप्शन में साइन इनवर्स दिख रहा है, तो इतना के बराबर में होता है साइन इनवर्स 2x/1 माइनस में x², सॉरी साइन इनवर्स है ना तो माइनस नहीं प्लस में होता है, बात समझ में आ रहा है। तो अब देख लो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है, बात समझ में आ रहा है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, यदि आप क्लास 12 के पूरे सिलेबस को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको अपना मोबाइल में प्ले स्टोर को खोलना है और प्ले स्टोर में मैथमेटिक्स कैंपस को सर्च मारना है, और उस सर्च मारने के बाद जो भी ऐप आपका आएगा मैथमेटिक्स कैंपस का ऐसा दिखने लगेगा, इसको जो है आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। और याद रखिएगा जैसे आप ऐप खोलोगे और जब स्टोर को क्लिक करोगे तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको टॉपर्स चॉइस क्लास 12 मैथ दिखाई देगा, आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे पूरा सिलेबस को जो है पूरा डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर अपना जो है कमेंट करके बताएं, और यदि आप चाहते हो कि हमको इस टॉपिक से सर रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताइए तो आप कमेंट करके बताओगे, तभी तो हम जो है जानेंगे कि जो है हम मेरा जो ऑडियंस है वो क्या चाह रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो आप लोग जो है ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा, आप क्या चाहते हो कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ये सब कमेंट करके बताओ ताकि हम उसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएं, बात समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।